मेरे भोलेनाथ का कोई दुश्मन ही नहीं है। तारकासुर भगवान शंकर का उपासक था, इसलिए वर मांगा ब्रह्मा जी से, ब्रह्मदेव वर देव तो ऐसा देव कि भगवान शंकर का पुत्र मुझे मारे, क्योंकि वो चाहता था कि शिव जी का विवाह हो जाए, शंकर भगवान की शादी हो जाए, मंगल विवाह हो जाए, वो चाहता था। भस्मासुर शिव जी का बहुत बहुत बड़ा उपासक, बहुत बड़ा उपासक, जो शंकर भगवान के लिए सब कुछ करने को तैयार है। ऐसी तप साधना, ऐसी तप साधना भस्मासुर अपने, इतनी तप साधना भस्मासुर ने करी, इतनी तप साधना करी तो किसी ने कह दिया कि देवाधिदेव महादेव कैसे प्रसन्न होते हैं। शंकर जी को रिझाने में लग गया, शिव जी प्रसन्न हो गए, मांग तुझे क्या चाहिए, आप बस मैं आपको याद करूं और आप आ जाएं। शंकर भगवान ने कहा जब तू मुझे भस्म चढ़ाएगा मैं दौड़ कर तेरे पास में आऊंगा। भस्मासुर ने नियम बनाया, मुर्दे की भस्म लाता था, भोलेनाथ जी को चढ़ा देता था, शंकर भगवान प्रसन्न होकर प्रकट हो जाते थे। अब भस्म रोज रोज कोई मुर्दे मिल रहे हैं क्या? अब भस्म कहां से लाए? चढ़ाते चढ़ाते 2-4-6 महीने निकल गए। एक दिन मुर्दे की भस्म ढूंढने के लिए, मुर्दे की भस्म को पाने के लिए, ढूंढने के लिए सब जगह गया भस्मासुर, पर भस्म नहीं मिली उसको भस्म नहीं मिली। आखिरी में पत्नी ने देखा कि पति ने अपने कमरे में बहुत सारी लकड़ियां जमा ली है, बहुत सारी लकड़ी उसने अपने कक्ष में जमा रखी है। पत्नी ने पूछा ये क्या कर रहे हो? पति बोला कि ये काम करना, मैं जब मर जाऊं मेरी भस्म निकाल कर, जब मैं मर जाऊं तो मेरी भस्म, जब मैं जल जाऊं मेरी भस्म देवाधिदेव महादेव को चढ़ा देना। पत्नी कहती है तुम काय को मर रहे हो? मैं तुम्हारी अर्धांगिनी हूं, मैं तुम्हारी पत्नी हूं, मरना है तो मैं मरूंगी और मेरी भस्म उठाकर तुम महादेव को चढ़ा देना। पति ने कहा नहीं, मैं तुझे कैसे मार सकता हूं? पत्नी कह रही है तुम्हें मारने की जरूरत नहीं है, मैं खुद अपने प्राणों को त्याग देती हूं, मैं स्वयं अपने प्राणों को त्यागूंगी, मुझे मारने, मैं कोई मर नहीं रही हूं, मैं अपने प्राणों को भगवान को समर्पित कर रही हूं। और पत्नी ने चारों तरफ लकड़ी लगाई और बस जलने के लिए तैयार हो रही थी। इतने में पत्नी ने अपने पति से कहा अपन दोनों को मरने से कोई मतलब नहीं है, अपन तो ना तुम मरो ना हम मरे, एक काम कर दो, शंकर भगवान की इतनी आराधना करो कि शिवजी प्रकट हो जाएं, और प्रकट हो जाएं, अब की बार जब महादेव आ जाएं तो उनसे कह देना साहब हम कहां से इतनी सारी मुर्दे की भस्म लेके आए, कब तक मुर्दा ढूंढेंगे, हमारी खुद की कंपनी तैयार करवा दो, ऐसा करो कि हमारी भस्म की फैक्ट्री डलवा दो। अब भोलेनाथ जी से ऐसा मांगना अच्छी बात है, हाँ मांग लो बस। तो पति ने पूछा भस्म की फैक्ट्री कैसी? पत्नी ने कहा शंकर भगवान से वर मांगना, जिसके ऊपर तुम हाथ रखो वो भस्म हो जाए, अपनी खुद की कंपनी तैयार हो जाएगी, जब चाहो जब भस्म तैयार, और ले जाकर महादेव को चढ़ा देना। अब इससे जोरदार बात क्या हो सकती है? शिव जी प्रसन्न हो गए, प्रकट हो गए, मांग तुझे क्या चाहिए? बस बाबा भस्म ढूंढने के लिए बहुत दूर दूर जाता हूँ, भस्म मुझे मिलती नहीं है, अब मैं करूँ तो करूँ क्या? आपको प्रसन्न करने के लिए भस्म चाहिए तो मेरी खुद की कंपनी चालू हो, मेरी खुद की फैक्ट्री चालू हो। कैसी फैक्ट्री? मैं जिस पर हाथ रखूँ वो भस्म हो जाए, बस ये वर दे दो। अब भोले तो भोले, उन्हें क्या मालूम था कि इसकी कंपनी का माल मुझसे तैयार करेगा? उनको क्या मालूम था? उन्होंने कहा तथास्तु। पति गया घर, धर्मपत्नी से कहा बधाई हो। पत्नी ने पूछा क्या? अपनी खुद की कंपनी चालू हो गई, जिस पे हाथ रखूंगा वो भस्म। आज मेरा मन कर रहा है मैं तेरे गले लग जाऊं। पत्नी भागी, पत्नी भाग। अब पत्नी ने सोचा कि ये अपन ने तो शुरुआत करी, नरियल अपन नहीं फोड़ा, अपन नहीं कहा, और अपन ही भस्म। इतने में पत्नी दूर खड़ी होकर बोली मेरे पिताजी की मुझे याद आ रही है, मैं 4 दिन के लिए मायके जा रही हूं, परंतु मैं मायके जाते जाते एक बात कहना चाहती हूं। क्या? मैंने सुना है महादेव हैं वो महादेव, लोग कहते हैं नशे में भी रहते हैं, हो सकता है
उन्होंने जो दिया, अब ऐसे तो बहुत सारे लोग आते हैं और आकर के जाते हैं, ये पुल बना दो, वो पुल बना दो, वो पुल बना देंगे, वो नाली बना देंगे, वो रोड बना देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। अब बन जाए तब। कहना तो सरल है, बोलना तो सरल है। उनका नाम है महादेव, वो कह जरूर दिए हैं, पर मुझे नहीं लगता कि वो उनका आशीर्वाद तुम्हें फले। अच्छा, ऐसा भी होता है? हाँ, तो फिर मैं क्या करूं? जिन्होंने आशीर्वाद दिया है ना, अब भी जाओ और उनके ऊपर हाथ रख के देख लो, मालूम पड़ जाएगा। आप भी जाओ। अब भोलेनाथ जी कैलाश पर पहुंच गया भस्मासुर। भस्मासुर ने जाते से कहा हर हर महादेव। जब हर हर महादेव कहा, हर हर महादेव कहते से शिव जी ने पूछा क्या बात है भस्मासुर, कैसे आना हुआ? भस्मासुर कहते हैं प्रभु, बस आपने जो वर दिया था ना, उसको मेरे को प्रैक्टिकल करके देखना है। क्या प्रैक्टिकल करना है? आपके ऊपर हाथ रख के देखना है। शंकर भगवान ने पार्वती से कहा, मैं जा रहा भगवान नारायण के घर, तू ऐसा कर थोड़े दिन मायके घूम कर आ जा। लक्ष्मी जी बोली, मेरी माँ ख्याति देवी तो खुद यहाँ आई हुई है अपने बेटी से मिलने के लिए। लक्ष्मी जी की माँ ख्याति देवी आई हुई थी मिलने के लिए, तो कि मेरी माँ तो यहीं बैठी है। अब मैं मायके जाकर क्या करूंगी? मैं कहीं जाकर क्या करूंगी? मैं कहीं पहुंच कर क्या करूंगी? अब भोलेनाथ, पार्वती जी वो से भगवान तुरंत बोले, अरे पार्वती तुम मायके चले जाओ। पार्वती जी गई लक्ष्मी जी के घर, इधर भोलेनाथ जी चल दिए सीधे आगे नारायण के घर। और दोनों पार्वती और नारायण शिव दोनों नारायण के घर पर जाकर जब मिले, इधर दोनों ने एक साथ पुकार कर कर कहा कि प्रभु कुछ कृपा कीजिए, भस्मासुर आ रहा है। भगवान ने पूछा भस्मासुर कौन? तो कि मैंने उसको वर दे दिया है, जिसके ऊपर हाथ रखेगा वो भस्म हो जाएगा। शंकर भगवान के शब्द सुनते से नारायण ने स्त्री का रूप धारण कर लिया, और स्त्री का रूप धारण कर कर नारायण तुरंत भस्मासुर के सामने आ गए और कहा, मैं तुमको बहुत चाहता हूं और दिल से चाहता हूं। अब भगवान तो भगवान है, अपने भक्तों को नहीं चाहेंगे तो किसको चाहेंगे? मैं चाहता हूं कि तुम मेरे हो जाओ और मैं तुम्हारा हो जाऊं। भस्मासुर ने नारायण का इतना सुंदर स्वरूप देखा, देखते सी कह दिया, हम भी आपको चाहते हैं, आप हमसे विवाह कर लो। भगवान ने कहा बिल्कुल पक्का है, पर मेरी एक जिद है, मेरा एक संकल्प है। क्या संकल्प, क्या जिद? बस जिद इतनी सी है, संकल्प इतना सा है, मुझे नाचने का बड़ा शौक है। मेरे जैसा जो नाच लेगा वो मेरा पति बन जाएगा। आप मेरे जैसे नाच सकते हो? भस्मासुर ने कहा क्या दिक्कत है? भगवान नारायण ने दोनों हाथ करे ऐसे, भस्मासुर ने दोनों हाथ करे ऐसे। भगवान नारायण ने दोनों हाथ करे ऐसे, भस्मासुर ने दोनों हाथ करे ऐसे। भगवान नारायण ने एक हाथ रखा अपने सिर पर, भस्मासुर ने अपना हाथ रखा सिर पर, और भस्म हो गया, समाप्त। शिव का ना कोई एक भी शत्रु, एक भी असुर, एक भी राक्षस शिव के द्रोही नहीं है, दुश्मन नहीं। जब नारायण ने भस्मासुर को भस्म कर दिया, भस्मासुर का अंत कर दिया, तब शिवजी ने नारायण का दर्शन करते हुए कहा, प्रभु यह असुर बड़ा भारी था, बड़ा भारी असुर, जिसका अंत करना बहुत कठिन था।